शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे वेद मंत्र की चर्चा करूंगा जो सृष्टि के सबसे बुनियादी उस मूल सत्य की ओर संकेत करता है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हाँ, प्रकृति इसी तरह से संचालित हो रही है। वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिन्हें पहली दृष्टि में देखने पर लगता है कि वे प्रकृति के किसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, किंतु जब उनके शब्दों के भीतर उतरते हैं तो उनके अर्थ का एक नया संसार खुलने लगता है। आज हम जिस मंत्र पर चर्चा करेंगे, सामान्यतः इसे सूर्योदय का वर्णन मान लिया जाता है, परंतु इसके शब्दों की व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया जाए तो यह केवल सूर्य का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की नियमबद्धता और उसके पीछे कार्यरत चेतन सत्ता का संकेत करने लगता है। इस मंत्र की गहराई में उतरें तो यह विज्ञान और अंतर्यामी ईश्वर दोनों के मर्म तक ले जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन सभी दर्शकों का धन्यवाद जो ज्वाइन बटन के माध्यम से शब्द संस्कृति सहयोगी मंडल से जुड़ रहे हैं। सदस्य बनने पर आपको मासिक रूप में भाषा, व्याकरण, धर्म, संस्कृति, समाज पर ज्ञान संकलन ई पुस्तक, विशेष लेख और कुछ सदस्य विशेष अध्ययन सामग्री भी प्राप्त होगी। मैंने पहले भी बताया था कि आपके सहयोग से यदि कुछ धनराशि इकट्ठा होती है तो वह गरीब बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से व्यय की जा सकती है। मेरा उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना है जिनके परिवार उन्हें किसी संकीर्ण मजहबी, जातीय या वैचारिक खांचे में बंद करने के बजाय एक अच्छा, विवेकशील और उत्तरदायी मनुष्य बनते देखना चाहते हो। मेरी समझ में यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य और सनातन संस्कृति का मूल है। 4 दशक पहले स्थापित एक छोटे से विद्यालय का दायित्व भी मैंने लिया है जिसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसे बहुत सीमित संसाधनों में संवारने के प्रयास में हम लगे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आसपास के जो गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते वे यहां तक आ सकें। इसलिए आपकी सदस्यता केवल अतिरिक्त सामग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि इस शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रयास को आगे बढ़ाने में भी सहयोग है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। खैर, अब आज के मंत्र की बात करते हैं। यह मंत्र है ओम उदुत्यं जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। एक बार फिर से सुनिए। ओम उदुत्यं जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 50वें सूक्त का पहला मंत्र है। यह मंत्र यजुर्वेद के 33वें अध्याय में 31 मंत्र के रूप में भी मिलेगा और इसे आप सामवेद में भी देख सकते हैं। इसके ऋषि प्रस्कण्व काण्व है। देवता यानी मंत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय सूर्य है। संपूर्ण सूक्त सूर्य विषयक होने के कारण इसे प्रायः सौर सूक्त भी कहा जाता है। यह मंत्र सामान्यतः गायत्री परिवार के छंद में माना जाता है। विभिन्न अनुक्रमणिकाओं में इसकी तकनीकी संज्ञा आपको पिपीलिका, मध्याह्नि, चिद गायत्री आदि रूपों में भी मिलेगी। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि वेद मंत्रों का संपूर्ण अर्थ बताने का दावा कोई नहीं कर सकता। इनमें अथाह ज्ञान भंडार है और मैं जो चर्चा करूंगा वह बूंद बराबर भी नहीं है। अब मंत्र के पहले शब्द की बात करें तो यह है ओम। ओम वास्तव में हर मंत्र के आरंभ में बोला या लिखा जाता है। इसके विषय में मैं पहले बात कर चुका हूं, इसलिए केवल इतना समझें कि ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है। इसके मूल में अवधातु है और अव का अर्थ है रक्षा करना, धारण करना, संभालना। इस दृष्टि से ओम उस सत्ता का वाचक है जो संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। मंत्र का वास्तविक पहला शब्द है उदु। उदु में 2 अवयव हैं, उत और उ। संस्कृत में उत का मूल भाव है ऊपर उठना। इसी से उत्तर, उत्तम, उत्कृष्ट, उत्कर्ष, उदय, उन्नति जैसे शब्द बने हैं। इनमें एक ही सूत्र छिपा है, नीचे से ऊपर, सीमित से अधिक व्यापक, साधारण से श्रेष्ठ की ओर बढ़ना। इस प्रकार उत का मूल भाव है ऊपर उठना, ऊर्ध्वगमन, निम्न से उच्च की ओर बढ़ना।
अर्थात यहाँ संकेत किसी स्थिर स्थिति का नहीं बल्कि निरंतर ऊपर उठने की प्रक्रिया का है। मनुष्य की यात्रा भी यही है, ज्ञान से अधिक ज्ञान की ओर, सीमित से असीम की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। इसके बाद आता है त्यम। त्यम वास्तव में तद सर्वनाम का रूप है। संस्कृत में तद का अर्थ है वह। ध्यान दीजिए कि मंत्र अभी किसी का नाम उल्लेख नहीं करता, वह केवल दिशा बताता है, उसकी ओर। प्रश्न उठता है उसकी ओर, किसकी ओर? मंत्र आगे इसका उत्तर देता है और वह है जात वेदसम। यह मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जात वेदस दो पदों से बना है, जात और वेद। जात शब्द जन धातु से बना है। जन अर्थात उत्पन्न होना, जन्म लेना, प्रकट होना। इसी धातु से जन्म, जन, जनता, जंतु, जननी, जाति जैसे शब्द भी बने हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का अर्थ है जानना, पहचानना, बोध प्राप्त करना। इसी से वेद, विद्या, विद्वान, वेत्ता, वेदित आदि शब्द बने हैं। इसलिए जात वेदस का शाब्दिक अर्थ हुआ जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, जो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञाता है। इस प्रकार जात वेदस वह सत्ता है जो समस्त उत्पन्न पदार्थों, घटनाओं, प्रक्रियाओं और जीवों को जानती है। वह जो सृष्टि के प्रत्येक कण, प्रत्येक नियम और प्रत्येक गति से परिचित है। वह केवल ज्ञानी नहीं बल्कि सर्वज्ञ है, जात वेदस है। इसके बाद शब्द आता है देवम। देव शब्द दिव धातु से बना है। दिव का अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना, दीप्त होना, प्रकट होना, दृश्यमान होना। इसी से दिवस, दिव्य, देव जैसे शब्द बने हैं। आज देव शब्द सुनते ही अनेक लोगों के मन में किसी मूर्ति या अलौकिक व्यक्ति की छवि उभरती है, किंतु व्युत्पत्ति परक अर्थ इससे बहुत व्यापक है। इसलिए देव का मूल अर्थ है प्रकाशमान सत्ता, वह जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करती है। ज्ञान देने वाला भी देव है, प्रकाश देने वाला भी देव है और चेतना का स्रोत भी देव है। इसलिए देव का मूल अर्थ मूर्ति या किसी विशेष संप्रदाय का देवता नहीं बल्कि प्रकाशमान सत्ता है। जो दिव्य गुणों से संयुक्त है वह देव है। जो बिना अपेक्षा के देता रहता है वह भी देव है। मंत्रों में देवता वर्ण विषय का नाम है। असंख्य दिव्य गुणों के असंख्य देव नाम हो सकते हैं। यदि किसी को कोई दिव्य गुण भा जाए और वह उसको प्रतीक रूप में बनाना चाहे तो उसकी इच्छा है, कोई रोक टोक नहीं। किसी को विद्या रूपी देवत्व गुण यानी सरस्वती में आस्था हो तो उसकी इच्छा पर है कि वह कैसे इसकी साधना करता है। ऐसे ही व्यापकता का विष्णु गुण, निर्माता का ब्रह्मा गुण, सब कुछ अपने में लीन कर लेने का महेश गुण, कल्याण का शिव गुण अथवा अन्यान्य गुणों को आप समझ सकते हैं। बात बस इतनी है कि आपकी आस्था जितनी निर्भ्रांत होगी, आपकी पहुंच उतनी आसान होगी। फिर मंत्र कहता है वहंति केतवः। वहंति का मूल है वह धातु। वह का अर्थ है ले जाना, ढोना, पहुंचाना। इसी से वाहन, वहन, प्रवाह, निर्वाह, उद्वाह जैसे शब्द बने हैं। इसलिए मंत्र कह रहा है कि ये केतु केवल संकेत नहीं करते बल्कि मनुष्य को आगे भी बढ़ाते हैं। यहीं आकर मंत्र का सबसे अद्भुत शब्द सामने आता है केतु। केतु शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। ध्वज, चिन्ह, संकेत, प्रकाश, किरण, लक्षण। इन सब को अलग अलग अर्थ में समझना भूल होगी। इन सब का मूल भाव एक ही है, किसी वस्तु का बोध कराने वाला। ध्वज किसी राज्य का बोध कराता है, चिन्ह किसी वस्तु की पहचान कराता है, किरण सूर्य का बोध कराती है, नियम किसी व्यवस्था के अस्तित्व का बोध कराता है। इसलिए केतु का मूल अर्थ है प्रकटक, सूचक, संकेतक। आज अधिकतर
लोग केतु का अर्थ केवल ध्वज या झंडा जानते हैं, किंतु प्रश्न यह है कि ध्वज को ही केतु क्यों कहा गया? क्योंकि ध्वज किसी वस्तु, दल, विचार या सत्ता का संकेत करता है। वह स्वयं लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य की ओर इंगित करता है। इसीलिए वैदिक साहित्य में केतु के अर्थ केवल ध्वज नहीं है। चिन्ह, संकेत, प्रकाश, किरण, लक्षण, मार्गदर्शक तत्व, ये सभी अर्थ उसके भीतर निहित हैं। यदि हम इन सब अर्थों का मूल भाव खोजें तो एक ही तत्व सामने आता है जो किसी वस्तु का बोध कराए, उसकी ओर संकेत करे, उसे प्रकट करे। इसी कारण सूर्य की किरणें भी केतु हैं, वे सूर्य का बोध कराती हैं। किसी राज्य का ध्वज भी केतु है, वह राज्य का बोध कराता है। किसी सिद्धांत का लक्षण भी केतु है, वह उस सिद्धांत का बोध कराता है। और इसी दृष्टि से देखें तो प्रकृति में कार्यरत नियम भी केतु हैं, वे उस अदृश्य नियामक सत्ता का बोध कराते हैं जिसके कारण यह समस्त व्यवस्था चल रही है। मंत्र कहता है कि ये केतवः हमें वहन करते हैं, हमें ले जाते हैं, हमें उस सर्वज्ञ प्रकाश स्वरूप सत्ता तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है दृशे विश्वाय। दृश्य का संबंध दृश्य धातु से है। दृश्य का अर्थ है देखना। इसी से दर्शन, दृश्य, दृष्टि, दर्शक, प्रदर्शनी, दर्शन शास्त्र आदि शब्द बने हैं। इसलिए यहाँ केवल आंखों से देखने की बात नहीं है, यहाँ बोध और साक्षात्कार का भाव भी जुड़ा हुआ है। यहाँ विश्वाय शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। विश्व शब्द का मूल भाव है संपूर्ण, सर्व, सब कुछ। इसी से वैश्विक, विश्व, विश्वव्यापी, विश्वमानव जैसे शब्द बने हैं। इसलिए विश्वाय का अर्थ किसी विशेष समुदाय, संप्रदाय या केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के लिए है। अर्थात संपूर्ण के लिए, समस्त जगत के लिए। और दृश्य का अर्थ हमने समझा ही कि दर्शन के लिए, दृश्य होने के लिए, प्रकट होने के लिए, अर्थात संपूर्ण जगत को दर्शाने के लिए, संपूर्ण अस्तित्व के प्रकटीकरण के लिए। अब अंतिम शब्द आता है सूर्यम। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च की परंपरा में सूर्य को गति, प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र माना गया है। सूर्य शब्द श्री धातु में क्विप प्रत्यय जोड़ने से बना है। सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में और भी व्याख्याएं मिलेंगी, किंतु वैदिक प्रयोगों में उसका मूल भाव है प्रकाश का केंद्र, प्रेरक शक्ति, जीवन का आधार, गति का स्रोत। इसलिए यहां सूर्य केवल आकाश में चमकते हुए गोलक का नाम नहीं रह जाता, वह उस तत्व का प्रतीक बन जाता है जिसके कारण एक पूरे सौरमंडल की दृश्यता संभव है, जीवन संभव है और व्यवस्था संभव है। यह स्वयं दीप्त है और दीप्ति का स्रोत है, एक पूरे सौरमंडल का केंद्र है। स्वयं में दीप्त होना सूर्य पर अच्छी तरह घटित होता है, जिसे हम ऑटो मोड कहते हैं। प्रकृति में सूर्य उसका सबसे उत्तम उदाहरण है। हमारा आपका बनाया ऑटो मोड आंशिक रूप से ऑटो सिस्टम के रूप में होता है, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं से कुछ हद तक मानवीय प्रयासों से संचालित करना पड़ता है। परंतु सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। जिसे नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करने का विज्ञान कुछ पता है, वे इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब पूरे मंत्र को एक साथ देखें तो भाव यह हुआ कि जैसे सूर्य की असंख्य किरणें इस संसार को देखने का माध्यम हैं, वैसे ही सृष्टि में कार्यरत असंख्य नियम उस सर्वज्ञ चेतना की प्रतीति कराते हैं, या कहें कि ये असंख्य नियम रूपी केतु उस जात वेदस यानी अंतर्यामी तक पहुंचने का, उसके अस्तित्व को अनुभव कर सकने का माध्यम है, कड़ियां हैं जो इस संपूर्ण व्यवस्था के मूल में स्थित है। उस जात वेदस अर्थात सर्वज्ञ, सबके अभिसरणीय देव की ओर ऊपर ही ऊपर ले जाने वाली उसकी अनंत किरणें खिली पड़ी हैं। उसकी ओर ले जाने वाले अनंत मार्गों पर अनंत केतु यानी झंडियां गड़ी हुई हैं। किसी एक को पकड़ लो, वह तुम्हें विश्व दर्शन तक ले जाएगी, अंतर्यामी परब्रह्म तक ले जाएगी।
सब झंडियों पर एक ही शब्द लिखा है, उसकी ओर, और किसी की ओर नहीं। सबका संकेत, सबका इशारा, सबकी उंगली उसी की ओर है, इसीलिए उसका नाम केतु है। हम जानते हैं कि हम सूर्य को उसकी किरणों के बिना नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम उस परम सत्ता को सीधे नहीं देख सकते, हम उसे उसके केतुओं के माध्यम से पहचानते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक केतु है, ग्रहों की नियमित गति एक केतु है, बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया एक केतु है, जल का अपने नियत ताप पर उबलना एक केतु है, प्रकाश का अपने नियत वेग से चलना एक केतु है, जीवन की जैविक संरचनाएं एक केतु है, परमाणुओं की व्यवस्था का विधान एक केतु है, प्रकृति का प्रत्येक नियम एक केतु है। वे सब अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कह रहे हैं, उसकी ओर। मंत्र का संकेत यही है कि उसको जानने के लिए इस जगत के स्थूल जड़ चेतन नहीं, अंततः उसके निर्धारित केतुओं यानी सृष्टि के नियमों का मर्म जानना पड़ेगा। सृष्टि के नियम उसके निर्धारित किए हुए हैं, हमारे आपके बनाए हुए नहीं हैं। नियमों से संचालित होना प्रवाह से अनादि इस सृष्टि की नियति है। वैदिक ज्ञान की यह स्पष्ट घोषणा है कि सृष्टि के नियम न तोड़े मरोड़े जा सकते हैं और न ही घटाए बढ़ाए या नए बनाए जा सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक नियम बनाते नहीं हैं, बना भी नहीं सकते, वे उन्हें केवल खोजते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बनाया, केवल उसे पहचाना। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की संरचना का नियम नहीं बनाया, उसके एक नियम को समझा। वैज्ञानिक जितनी नई खोज करता है, उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि प्रकृति पहले से ही नियमों से संचालित थी, मनुष्य केवल खोज करता है। आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, आर्किमिडीज हो, एडिसन हो, फैराडे हो या कि दुनिया के अन्य वैज्ञानिक, किसी ने भी नियम बनाए नहीं, बल्कि सबने नियमों की तलाश की और व्यावहारिक जीवन में उनके इस्तेमाल का रास्ता खोला। कहने का अर्थ यह है कि जिन नियमों पर आज के तकनीकी करतब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये कोई आज के बनाए गए नियम नहीं हैं, बल्कि इनका अस्तित्व हमेशा से था। आज जिन नियमों पर एक कंप्यूटर चलता हुआ दिखाई देता है, यदि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व भी उन नियमों के अनुसार चीजें संयोजित कर दी जाती तो कंप्यूटर तब भी काम करता। इसी तरह भांति भांति की छोटी बड़ी मशीनें या तकनीकी चीजें हजारों साल पहले भी अस्तित्व में आ सकती थीं, यदि तब के लोग नियमों का मर्म समझ गए होते। वैदिक ज्ञान की घोषणा है कि सृष्टि के नियम असंख्य हैं, इनका आर पार लगाना सीमाओं में बंधे मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य बहुत कुछ जान जाए तो भी इस अनादि अनंत में उसका ज्ञान एक छोटे से कण बराबर भी नहीं होगा। नियमों की तलाश और उनके इस्तेमाल की इस यात्रा में हो सकता है कि 500,000 साल बाद ही हम ऐसी तकनीकी उपलब्धियों के शिखर पर हों जहां से आज की प्रगति बहुत छोटी और बचपन के खेल खिलौने जैसी लगे। यही कारण है कि इस मंत्र का संदेश केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि गहरा वैज्ञानिक भी है। यह हमें चमत्कारों की दुनिया में नहीं, नियमों की दुनिया में ले जाता है। यह कहता है कि यदि किसी घटना का कारण हमें ज्ञात नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चमत्कार है। कोई घटना हमें इसलिए चमत्कार लगती है क्योंकि उसके पीछे जो नियम काम कर रहा है, उसे हम अभी बस समझ नहीं पाए हैं। सृष्टि का कण कण केतु है, प्रत्येक नियम केतु है, प्रत्येक व्यवस्था केतु है, प्रत्येक समन्वय केतु है, और ये सभी केतु मनुष्य को ऊपर ही ऊपर, उद से उद की ओर, उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाते हुए उस जात वेदस की ओर संकेत कर रहे हैं जो सबको जानता है, सब में व्याप्त है, जिसके कारण यह संपूर्ण विश्व दृश्य व्यवस्थित और बोधगम्य है। निष्कर्ष यह है कि ओम उदत्यन जात वेद सम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम मंत्र वह रहस्य खोलता है जिसे कोई वैज्ञानिक भी चुनौती नहीं दे सकता। मंत्र सृष्टि संरचना के मूल के उस सत्य को उद्घाटित करता है जो सार्वकालिक और सनातन है। आशा है कि मेरी बात समझ में आई होगी। आज बस इतनी सी बात। पूरी चर्चा ध्यान और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।